और अब बात पंजाब के पावर पॉलिटिक्स की, जहां पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। आपकी आंधी में बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बुरी तरह से धराशायी हो गए। पंजाब में आपको मिली ये सफलता अरविंद केजरीवाल के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन इस बुरी हार के बाद पंजाब कांग्रेस के भीतर आपसी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद सियासी दलों की निगाहें अब पंजाब पर टिकी हैं, जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले निकाय चुनाव में आपको मिली बड़ी कामयाबी ने पंजाब में विपक्षी दलों की नींद उड़ा रखी है। खासकर कांग्रेस इस रिजल्ट से बेहद निराश है और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। पंजाब चुनाव का आकलन करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में रणनीति से ज्यादा नेताओं की तू मैं चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गिद्दरबाड़ा में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग के राजनीतिक गढ़ में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी तो फिर अगले विधानसभा चुनाव से पहले गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। वहीं राजा वाडिंग ने चुनावी नतीजों का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। हालांकि बैठक में मौजूद दूसरे नेताओं ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कपूरथला और चमकौर साहिब में कांग्रेस की जीत का हवाला भी दिया। कांग्रेस आलाकमान के साथ इस बैठक में के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव प्रचार में भूमिका पर भी सवाल उठे, जिस पर उन्होंने विदेश में निजी व्यस्तताओं का हवाला दिया। उधर प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक को छोड़कर बीच में ही निकल गए और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अब चर्चा हो रही है। तो ये टोटल बेबुनियाद थी, क्योंकि प्रेस मुझे बाहर चाहती थी कि मैं रुकूं और बात रखूं, और मैं समझता था मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। जहां नेशनल लीडरशिप बैठी है, अगर किसी ने ब्रीफिंग करना है तो उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब करेंगे। तो वही उन्होंने किया और उन्होंने मेंशन भी किया, बघेल साहब ने मेंशन किया, बाजवा साहब हमें इतला देकर गए और चले गए हैं। तो ऐसी कंट्रोवर्सी छेड़नी नहीं चाहिए। मैं तो तकरीबन 50 साल से कांग्रेस हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ, लॉयलिस्ट हूँ और बाहर आने का और डिसिप्लिन हूँ। ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और जब जनरल सेक्रेटरी ने कह दी ये बात चलानी नहीं थी चाहिए, मेरा कल थोड़ा सा हमारी जो नेशनल प्रेस है वो इस बात से कुछ खफा थी कि मैंने जाते दफ़ा प्रेस को संबोधन नहीं किया या अपना पक्ष नहीं रखा, तो वहाँ कोई ऐसी कोई बात थी नहीं। तो बाजवा बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस को लेकर खबर तो यहां तक है कि पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जा सकता है। कहा जा रहा है कि गिद्दरबाड़ा के निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद चिंताजनक है, लिहाजा पार्टी अब किसी और नेता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल ऐसे किसी बदलाव से किनारा कर रही है। हमारे सारे स्टेट लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे एलओपी राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी के साथ बैठक हुई और बहुत विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि अब पंजाब के चुनाव हैं, चंद महीने रह गए हैं और रणनीतिक मामलों में विस्तार से चर्चा की गई है कि हम लोगों को एकजुट होकर पंजाब की जनता के बीच में जाना है। और पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी। और इस प्रदेश में हमें जीतने के लिए जो कदम उठाने हैं, खड़गे साहब और राहुल जी और वेणुगोपाल जी ने हम सबको निर्देश भी दिए हैं और बहुत जल्दी कार्यक्रम बना के हम लोग मैदान में उतरेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि शहरी निकाय चुनाव के नतीजों से पार्टी में बेहद असंतोष है, लेकिन कांग्रेस के नेता मानते हैं कि पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। निकाय चुनाव का असर विधानसभा में नहीं दिखेगा। नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस इलाके से मैं आता हूँ या मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ सभी लोग मेरी ही फेवर में होंगे। ये चलता है, लेकिन जो चुनाव है
ये आने वाले चुनावों के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने अगर थोड़े से ज़्यादा हमसे सीटें ले ली तो वो अगला चुनाव भी जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप पिछला 1947 से डाटा निकाल के देख लें। ये सर्टन है कि 2027 में जो होने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस 100% सरकार बनाएगी। तो सर देखा जा रहा है कि देखिए, जो कल इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं पंजाब में, ये शुरू से आप देखते आए हो कि जो ये कमेटी की जो लोकल कॉर्पोरेशंस की इलेक्शन होती है हमेशा जो है गवर्नमेंट की फेवर में जाती है। गवर्नमेंट अपना मिसयूज भी करती है पावर का, मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और हमेशा ही या शुरू से रिकॉर्ड है कि ये जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनकी फेवर में जाती है। बट मैं समझता हूँ फिर भी कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट है, कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं आया। कांग्रेस ऑलमोस्ट 40-50% में बराबर, हाँ 50% पे आए हम, 40-50% के बीच में हम आए हैं और काफ़ी मेहनत करी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ज़्यादा टाइम आगे रह भी नहीं गया, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने रह गए हमारे विधानसभा इलेक्शन में। कांग्रेस पार्टी के वर्कर, लीडर सब अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि अब विधानसभा इलेक्शन जो एक्चुअल इलेक्शन जो है विधानसभा की है उसका रिजल्ट जो है कांग्रेस की फेवर में, और लोग चाहते भी हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट डालना। असल में 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में शहरी निकाय चुनाव के नतीजों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिससे कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी की राह देख रही है, लेकिन आपके प्रदर्शन ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेस कितनी तैयार है 27 के लिए। इसके बारे में भी बातचीत की है कई विधायकों से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और निकाय चुनाव के परिणाम जो है उनका कोई भी इम्पैक्ट 2027 के चुनाव पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सत्ताधर को इसका निकाय चुनाव का फायदा होता ही है, तो वो आम आदमी पार्टी को भी हुआ है। साथ ही उन्होंने कुछ गुंडागर्दी की थी, इसलिए थोड़े परिणाम में गड़बड़ हुई है, थोड़े बुरे आए हैं, परंतु 27 के लिए लोग भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लोग एकजुट हैं। साथ ही साथ बता दें कि पूर्व मंत्री रहे हैं ओपी सोनी, उनके बेटे ने भी यही बात कही कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और हम 27 में सरकार बनाएंगे। खैर, सरकार बनाना तो अभी बहुत दूर है। उससे पहले ये भी लगातार चर्चा चल रही है कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जा सकता है, कांग्रेस का एलओपी बदला जा सकता है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। परंतु बता दें कि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल ने ये साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही प्रधान रहेंगे और उनकी नेतृत्व में ही ये चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। तो फिलहाल एक बार उन्होंने विराम जरूर लगाया, परंतु ये विराम कब तक रहेगा, कब, ये अभी भी अटकलें चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम निकाय चुनाव में आए हैं उसके बाद हो सकता है कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाए और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। खैर, देखना होगा अब कौन कितने पानी में है और किसको कौन सी सीट कांग्रेस की ओर से दी जाती है और 27 में क्या कुछ कांग्रेस कर दिखाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ शालू मिरोक, चंडीगढ़।